दिनांक 27/5/2026 को ट्रेन संख्या 12336 भागलपुर एलटीटी जो दिलदार नगर से खुलकर दानापुर की ओर आ रही थी, उसमें बक्सर के पास उत्पाद की टीम शराब तस्करों के विरुद्ध जांच कर रही थी। उसी क्रम में उत्पाद की टीम के द्वारा एक महिला तस्कर को पकड़ा जाता है जिसके पास शराब था, और उसके अलावा जो अन्य शराब तस्कर उस ट्रेन में मौजूद थे उनके विरुद्ध जाँच की जा रही थी। इसी क्रम में शराब तस्करों और उत्पाद टीम के बीच में झड़प होती है, हाथापाई होती है, गाली गलौज होती है, और उत्पाद की टीम जो कि जांच कर रही थी उनके हाथ से ये महिला और अन्य तस्कर कुशलपुर हॉल्ट के पास एसीपी करके भागने में सफल हो गए थे। ये घटना 27 की थी। जैसे ही उक्त घटना की सूचना हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनंत कुमार रॉय को मिली, उन्होंने इस कांड को काफ़ी गंभीरता से लिया और उसके बाद सबसे पहले जो बक्सर में उत्पाद टीम एएसआई हैं संजीत तिवारी, उनके आवेदन पर रेल थाना बक्सर में कांड दर्ज होता है, जिसमें कि प्राथमिक अभियुक्त तथा कथित खुशबू कुमारी जो महिला तस्कर थी उनके विरुद्ध और 12-14 अज्ञात लोगों के विरुद्ध कांड दर्ज हुआ। रेल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनंत कुमार रॉय सर के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ और टीम के द्वारा तकनीकी एनालिसिस, डंप एनालिसिस और मानवीय आसूचना के आधार पर उत्पाद टीम के द्वारा पकड़ी गई जो महिला थी खुशबू कुमारी, जिसका नाम रियल नाम जहाना खातून है, जो कि रहने वाली है वैशाली की और वर्तमान में अनीशाबाद में रहती है, उनके द्वारा लगातार पिछले कुछ 7-8 महीनों से शराब लाया जाता है, बेचा जाता है और उनको गिरफ्तार किया गया है। पुनपुन 4 लेन के पास से उनको गिरफ्तार किया गया। उसी क्रम में जहाना खातून के द्वारा जिसको शराब बेचा जाता है, जो उनके फॉरवर्ड लिंकेज में थे, अंकित कुमार उर्फ गुड्डू, जो कि रहने वाले हैं मखदूमपुर जहानाबाद के, उनको भी पुनपुन 4 लेन से गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में अनीशाबाद में रह के शराब तस्करों को सप्लाई करते हैं शराब यहाँ पे। और पटना में जिनके पास इन लोगों के द्वारा शराब सप्लाई की जाती है, रंजन शर्मा, जिसका अनीशाबाद में एक छोटा दुकान है, वो जो कि रहने वाला है जिला नालंदा का, उसको पटना से गिरफ्तार किया गया है, जो कि ऑलरेडी फुलवारी थाना में उस पर उत्पाद का केस पहले से दर्ज है। उसके अलावा वीरेंद्र कुमार राय फॉरवर्ड लिंकेज में जो हैं, जो कि रहने वाले हैं सारण के, इनके विरुद्ध भी गर्दनीबाग थाना में उत्पाद का केस दर्ज है। इनको भी अनीशाबाद पटना से कल गिरफ्तार किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो दिलदार नगर में लोग शराब की सप्लाई करते हैं, वैसे भी अभियुक्तों का नाम सामने आया है। इस पूरे चेन में और भी जो लोग हैं उनका भी नाम सामने आया है और जिन्होंने एसीपी किया है उनका भी नाम आया है। तो उन लोगों के विरुद्ध लगातार हमारी टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है और इन सभी लोगों को जो भी इस रूट में एसीपी कर रहे हैं, सबको रेल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके एक लोगों को चिन्हित करके पकड़ा जाएगा। अगर इस रूट में दोबारा एसीपी की घटना होती है तो हम लोग इसको बिल्कुल चैलेंज की तरह लेंगे और उन सभी लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। क्या क्या बरामद हुए अब तक? इसमें जो बरामदगी हुई है वो 5 एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके अलावा एक कीपैड मोबाइल है। अंकित कुमार जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहा था शराब के तस्करी में, उस मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। और वीरेंद्र कुमार राय जो कि जिसको गिरफ्तार किया गया, उस समय भी वो शराब की सप्लाई करने जा रहा था, उसके पास से शराब भी बरामद हुई है 3.2 लीटर और उसके अलावा बाइक भी बरामद हुई है। पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, इनमें 2 लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास है उत्पाद खाने से, लेकिन अन्य लोगों का आपराधिक इतिहास अभी हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए। हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती है। तो जो ये उनका आपराधिक इतिहास है वो हम लोग पता करेंगे और उसके बाद इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। महिला जो संलिप्त थी इस धंधे में, क्या वो पहली बार आई है? प्रॉपर नहीं, वो पहले से आती थी शराब लेकर के और इस बार उनको गिरफ्तार किया गया। शराब भी बरामद हुआ है मैम? शराब बरामद हुआ है जो वो सप्लाई करने जा रहे थे 3.2 लीटर। दिनांक 27/5/2026 को एक ट्रेन है भागलपुर एलटीटी, वो दिलदार नगर से दानापुर की ओर आ रही थी। उसमें उत्पाद की टीम जो है वो बक्सर में थी और उन्होंने शराब के विरुद्ध, शराब तस्करों के विरुद्ध जांच करना शुरू किया। उसी दौरान उन्होंने एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया था और अन्य तस्करों के विरुद्ध जांच चल ही रही थी। उसी क्रम में उत्पाद की टीम के साथ तस्करों की भिड़ंत होती है, हाथापाई होती है, वाद विवाद होता है और उसके बाद तस्करों के द्वारा कुशलपुर हॉल्ट में एसीपी करके वो लोग भाग गए। उक्त घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनंत कुमार रॉय के द्वारा कांड को गंभीरता से लिया गया। रेल थाना बक्सर में कांड दर्ज हुआ और उसके बाद लगातार
एसआईटी टीम के द्वारा, जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गठित हुआ था और मेरे नेतृत्व में उसका संचालन हो रहा था, उसमें जो महिला थी जो उस दिन भागने में सफल हुई थी, उस महिला को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम जहाना खातून है, जो कि रहने वाली वैशाली की है, वर्तमान में अनीशाबाद में रहती हैं। और उनके द्वारा जिसके लिए काम किया जाता था, अंकित कुमार, जो कि मखदूमपुर का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और फॉरवर्ड लिंकेज के तहत इनके द्वारा जिनको सप्लाई की जाती थी, वीरेंद्र कुमार रॉय और रंजन शर्मा, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरीके से एक जो अंतर जिला गिरोह है उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी टीम में पुलिस रेल अंचल निरीक्षक बक्सर सुधीर कुमार सिंह, कुंदन कुमार आरपीएफ पोस्ट बक्सर, मणिचंद्र पांडे रेल थाना बक्सर, संतोष कुमार पाटलिपुत्र एसएचओ, डीआईयू के प्रभारी पंकज कुमार, चंदन कुमार, पंकज कुमार डीआईयू, कुंदन कुमार सिपाही, इन लोगों के द्वारा काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई गई और इन लोगों के द्वारा बहुत एक्टिवली सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त भी दिलदार नगर में जो लोग शराब की सप्लाई करते हैं और इस पूरे चेन में इन्वॉल्व है, या फिर इस पूरे सप्लाई चेन में और जो अभियुक्त इन्वॉल्व है, जिन्होंने एसीपी किया था, उनका डेटा हमें बरामद हुआ है और उनके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी की जा रही है। मैडम, हाथापाई में किसी की चोट या घायल का भी नहीं, हाथापाई में चोट तो नहीं लगी थी, परंतु ये हाथापाई प्रोमिनेंट हाथापाई हुई थी और ये काफ़ी विस्तृत रूप से खबर में भी आई थी। और जैसे ही हम लोग को पता चला, उसी दिन से हम लोगों ने इस पर कार्रवाई शुरू की थी। और उस पूरे घटनाक्रम में 5 एंड्रॉयड फ़ोन, 2 बाइक, शराब भी बरामद हुआ है। कितना लीटर शराब? शराब 3.2 लीटर है, जो कल वो डिलीवर करने किसी को जा रहा था, उस दौरान जो शराब बरामद हुआ। महिला कितना दिनों से कर रही है? वो 7-8 महीने से उसने कन्फेस किया है कि वो 7-8 महीने से लगातार 3-4 दिन सप्ताह में दिलदार नगर जाती थी और कुछ अमाउंट में वो शराब लेके आती थी। तीन जो पुरुष है उनका क्या? एक पुरुष यहाँ बैठे बैठे वो महिला को ऑपरेट